बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। जय बद्री केदारनाथ। तो दोस्तों ये एक स्पेशल वीडियो है जो लोगों का आजकल डर बैठ गया, उनके दिमाग में डर बैठ गया कि हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। खास करके जो नए लोग हैं जो हाल फिलहाल में ज्वाइन हुए हैं या फिर कोविड के बाद ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा फॉल कभी देखा नहीं है। और खासकर जो पिछले एक डेढ़ साल में ज्वाइन किए, क्योंकि पिछले एक डेढ़ साल में ये हवा बहुत चली कि हर कोई ये बोल रहा था कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, यहाँ तो बहुत इजी मनी बनता है। तो आई थिंक पिछले एक डेढ़ साल में काफ़ी लोग मार्केट से जुड़े हैं और इन लोगों ने अभी कोई फॉल देखा नहीं है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि भैया हमारा तो अभी 6 महीने पहले ही पोर्टफोलियो बनाया था, पैसे डालने शुरू किए हैं, अब हमारा पोर्टफोलियो रेड में चला गया है, 5%, 7%, 8%, किसी का 10-10% भी गया होगा। तो वो एक फियर लोगों के मन में है और उस वजह से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल पे इतने सवाल आते हैं कि अब आई थिंक ऑफ लेट ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं और मुझसे सारे सवाल हैंडल भी नहीं हो पाते एक बार में। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दूँ, और आई थिंक अभी तक तो मैं दे पा रहा हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं तो फिर वो आउट ऑफ रीच मेरे होता जा रहा है। तो आइए एक बार आपको मैं ये निफ्टी फिफ्टी का मैंने चार्ट खोल लिया है और आज आपकी सहूलियत के लिए मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ अपने डेस्कटॉप से। तो मेरे पास भी एक डेस्कटॉप है गेमिंग का जो मैंने पबजी खेलने के लिए ख़रीदा था कुछ साल पहले, जिसमें मैं पबजी खेला करता था। लेकिन मेरी किस्मत जैसे आईपीओ में है, शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में है, वैसी ही पबजी में भी रही। मैंने सिस्टम खरीदा और पबजी बैन हो गया डेस्कटॉप से खेलना, आप उसे फ़ोन से ही खेल सकते हैं। तो वो मैं खेल नहीं पाता हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। किस्मत ने हर जगह ही धोखा दिया तो पबजी में भी धोखा दे दिया, तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ा ताज्जुब है नहीं। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ और आप उसे ध्यान से सुनिएगा कि म्यूचुअल फंड जर्नी में ना आपके पोर्टफोलियो का शफल होना ऊपर नीचे एक आम बात है। और इन अ शॉर्ट पीरियड म्यूचुअल फंड जर्नी में शॉर्ट पीरियड क्या होता है? म्यूचुअल फंड जर्नी में एक साल को भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। दोबारा से सुनिएगा, म्यूचुअल फंड जर्नी में कभी कभी 1 या 2 साल के पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है उसके बाद वो उससे दुगनी फोर्स से वापस आता है। ठीक है? तो आपको जब डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनएवी करना है, मतलब एनएवी इन द इन्वेस्टमेंट करना है, और मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि मैं बॉटम पकड़ लूँगा, मैं रुका रहता हूँ, तो फिर आप कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा हर फॉल में डालते रहो, या फिर ऑटोमेटिक एसआईपी चल रही है तो ऑटोमेटिक एसआईपी करो। मैं ऑटोमेटिक एसआईपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं भी ऑटोमेटिक एसआईपी चलाता हूँ। लेकिन मैं मैनुअल एसआईपी भी करता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि मेरे को अच्छा गेन हो सके, जो अल्फा जनरेट हो सके। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऑटोमेटिक एसआईपी के अगेंस्ट हूँ या मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल ही अलग बोलता हूँ कि बिल्कुल ऑटोमेटिक एसआईपी मत करो। ऑटोमेटिक एसआईपी बेस्ट है अगर आपके पास समय। कल को अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा जॉब में बिजी हो गया, मेरे पास समय ही नहीं निकल रहा, तो फिर मुझे मैनुअल इन्वेस्टमेंट बंद करनी पड़ेगी, मुझे ऑटोमेटिक एसआईपी लगानी पड़ेगी। तो मेरे पास कोई चारा है नहीं। तो इससे पहले कि मैं आपको निफ्टी के चार्ट के बारे में बताऊं, आपको एक चीज़ समझनी होगी। चाहे आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, चाहे आपका एनपीएस पोर्टफोलियो है, चाहे आपका पीएफ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, वो सारी चीज़ें एक तरफ। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी कोर अर्निंग सोर्स होना चाहिए। मतलब आपका मेन जॉब क्या है, मेन काम क्या है। तो जैसे मेरा मेन जॉब है, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो वो मेरा मेन जॉब है। मेरा मेन फोकस हमेशा अपनी जॉब पे रहना चाहिए। ये चीज़ देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये शायद बहुत कम लोग आपको बताएंगे। ये जो शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, दैट इज़ साइड बिजनेस। ठीक है, इसको साइड बिजनेस मान के चलो, जिससे आप इनकम तो जनरेट करोगे, लेकिन ये कभी भी आपके पूरे दिन में अगर आप 8 घंटे काम करते हो तो उसमें से 7.5 घंटे से ज़्यादा, या मतलब साढ़े
एक घंटे से ज़्यादा या आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए इन साइट वाली चीज़ों को। यानी आप दिन में अगर 8 घंटे काम करते हो तो आपको 7 घंटे अपनी कोर जॉब पर ही ध्यान देना है। तो जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो 8 घंटे 9 घंटे जितना मेरा ऑफिस होता है, मैं वहाँ पे अपनी जॉब पे ध्यान देता हूँ। ठीक है। अपनी कोर जॉब जो है आपकी, जहाँ से आपकी मेन कमाई होती है, महीने के महीने तनख्वाह आती है या बिजनेस है, उस पे ढील मत छोड़ना दोस्तों, एक बात ध्यान रखना। ठीक है। आपका जब तक कोर सुरक्षित है, ये चीज़ें बनती बिगड़ती रहेंगी। अगर आपका कोर बिगड़ गया ना, तो फिर आप इसे भी नहीं संभाल पाओगे, ये तो उड़ जाएगा 2 दिन में। ठीक है। तो चाहे आपका एनपीएस पोर्टफोलियो है, पीएफ पोर्टफोलियो है, शेयर्स का पोर्टफोलियो है, या म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, उसको साइड बिजनेस मान के चलाते रहो, लेकिन हमेशा अपनी कोर जॉब पे ध्यान दो। ठीक है। जिसके लिए पढ़ाई लिखाई करी है, जिसके लिए माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, जिसके लिए तुमने सालों मेहनत की है, वो तुम्हारी जॉब है। जनरली जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनमें कोई बिजनेसमैन तो होगा नहीं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब जॉब में ही होंगे। तो अपनी जॉब पे भी फोकस करो। जॉब पे भी नहीं, जॉब पे ज़्यादा फोकस करो। ये चीज़ें साइड चलती रहेंगी। ये तो आप सैटरडे संडे बैठ के भी कर सकते हो। ठीक है। सैटरडे संडे बैठ गए, अपनी एसआईपी लगा दी, अगर जॉब में हो। और खासकर जो इनिशियल 10 ईयर होते हैं, मैं तो पार कर चुका हूँ इनिशियल 10 ईयर, लेकिन जो इनिशियल 10 ईयर में होते हैं, तो प्राइवेट कंपनियां तो बहुत खून चूसती हैं। वो आपको समय नहीं देंगी कि आप बैठ के मैनुअल इन्वेस्टमेंट कर पाओ। सरकारी वालों को शायद समय मिल जाए, आई कैन नॉट से, आजकल तो सरकारी में भी सख्ती हो गई है, लेकिन प्राइवेट जॉब में जो हैं, उन्हें कहाँ समय मिलने वाला मैनुअल इन्वेस्टमेंट करने का। तुम तो सुबह उठोगे, बैठोगे काम पे, और तुमको 3:30 4 5 6 रात के 8 8 बजे जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई। तो तुम्हारे लिए तो ऑटोमेटिक एसआईपी बेस्ट है, लगा के रख लो। मंथली लगानी मंथली लगा लो, वीकली लगानी वीकली लगा लो, डेली लगानी डेली लगा लो। आजकल तो सब ऑप्शन आते हैं। तो वो आप सेट कर लो और अपनी जॉब पे मेन ध्यान रखो। ठीक है। ये सब साइड धंधे हैं जिससे आप इनकम ज़रूर जनरेट करोगे, हेल्पा ज़रूर जनरेट करोगे। ठीक है। लेकिन हमेशा अपनी जॉब पे फोकस रखो। जो पिछले 15 16 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी ग्रो किया है, लेकिन मेरी सैलरी भी ग्रो करी है। ठीक है। आज लाखों में मेरा पैकेज हो चुका है अच्छा खासा। और मैंने शुरुआत 8,000 रुपये से करी थी, जहाँ पे मुझे 10% काट के 7200 रुपये सैलरी मिलती थी। 2008 की ये बात है। तो पोर्टफोलियो भी ग्रो किया है, लेकिन सैलरी तो 20 30x ग्रो करी है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको अपनी कोर जॉब पे हमेशा फोकस रखना है। ये नहीं कि सारा दिन बैठ के मार्केट मार्केट देख रहे हो, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा घटेगा घटेगा। इससे ये होगा कि तुम्हारा ये तो डूबेगा ही, और तुम्हारी कोर जॉब भी इम्पैक्ट हो जाएगी। तुम्हारा बॉस कहेगा ये तो सारा दिन बैठ के शेयर मार्केट देखता रहता है। तो वो नहीं करना है। अब आते हैं इंडेक्स पे, कि डर लग रहा है क्या करना है। तो देखो, जब भी निफ्टी की जर्नी अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ड्यूरिंग द जर्नी 8 10% का फॉल तो कभी भी आ सकता है। और अगर अभी हम देखें तो हमारी मार्केट कितना गिरी है, ये इस हाई से लेकर अभी यहाँ तक। तो अभी आप देखोगे मार्केट लगभग, यहाँ पे मार्केट 10% गिर गई थी, लेकिन थोड़ा रिकवर कर गई है, तो अब मार्केट शायद 8.72% गिरी हुई है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये 8 10% का फॉल तो इस जर्नी में आपको हर जगह दिखा दूंगा मैं। ये देखो, 2018 से लेके ये देखो 13% मार्केट गिर गई। ये कितने समय में गिरी है? ये गिरी है 3 सितंबर 2018 से लेके, या देखो 23 अक्टूबर, यानी एक साल के पीरियड में 13% मार्केट गिर गई। तो मैंने आपको बताया कि 1 से 2 साल का पीरियड म्यूचुअल फंड जर्नी में एक स्मॉल पीरियड कहलाता है। ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड जर्नी हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। तो अगर मान लो किसी बंदे ने यहाँ पे एंटर किया होगा सितंबर आपका सितंबर 2018 में, तो एक साल यानी कि 31 अक्टूबर, यानी 13 महीने, 13 महीने में तो टूट के पागल हो गया। वो उसने कहा होगा मैं कहाँ आ गया भैया, मेरी मैंने 1 लाख रुपए लगवाया था, उसमें 13% लुट गया, यानी कि 87,000 ही बचा। तो मैं तो किस जगह आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने कोविड से पहले अगर लगाया होता 2020 में, ठीक है, आप देखो 12,218 मार्केट थी, कितना कोविड में फॉल आया? कोविड में फॉल आया 32% का, लगभग 32% मार्केट गिरी। तो कोई यहाँ एंटर किया होता और एक साल में मार्केट 32% गिरी हो गई, तो भैया वो तो एक साल नहीं, ये तो बहुत तेज फॉल आया था, ये तो कोविड का फॉल था, ये तो 3 महीने में मार्केट इतना गिर गई थी। वो बंदा तो कहता मैं तो गलत जगह आ गया भैया, मैं तो 1 लाख लगाया, मेरा तो यू नो
68,000 ही बचा, 67,000 ही बचा, सब लुट गया मेरा तो। लेकिन उसके बाद आप देखो मार्केट ग्रो कितना तेजी से करती है फिर वापस, ये ध्यान रखना। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो। ये है 19 अक्टूबर 2021, 18,602 पे मार्केट थी, ये निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो ये फॉल आना शुरू हुआ। तो मार्केट ट्रैप कैसे करती है, ध्यान से देखो। ये आया, अब लोग हो जाते हैं सावधान। 8.34% पे लोग पैसा डालना बंद कर देते हैं। तो बिग मनी क्या करता है, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ले जाता है। ठीक है, लोगों को लगता है फॉल खत्म, अब पैसा डालना शुरू करो। जैसे लोग पैसा डालते हैं बिग मनी फिर नीचे ले जाता है। फिर लोग यहाँ पे डालना बंद कर देते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है मार्केट नीचे जा रही है, तो बिग मनी क्या करता है, मार्केट फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाता है। फिर लोगों को लगता है अरे चलो मार्केट रिकवर करके फिर बिग मनी मार्केट को नीचे ले जाता है। तो अब देखो ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक 17% मार्केट गिर गई थी। और ये गिरी थी, अगर आप देखो, ये 19 अक्टूबर से लेके 23 जून, यानी कि लगभग 7-8 महीने का ये पीरियड है। 8 महीने का ये पीरियड है। अब ये 8 महीने के पीरियड में मार्केट 17% गिरी थी। और ये सबसे नई बात है, मतलब ये ज़्यादा साल पहले की किस्सा नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, हार्डली 2-2.5 साल पहले का किस्सा सुना रहा हूँ। अब देखो 17% मार्केट गिरी थी। अगर कोई यहाँ पे एंटर हुआ होगा, ठीक है, वो तो कहेगा शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड एकदम बेकार चीज़ है, मुझे तो यहाँ पे नहीं रहना है, बेकार जगह है। यानी कि वो 17% का फॉल खा के यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना 1 लाख रुपये को 83,000 बना के भाग गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो सब्र रखता, ठीक है, और ये होगा 1 से 2 साल के पीरियड में, ठीक है, ये कभी भी नहीं कि फॉल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सब्र रखता, तो यहाँ से फिर देखो मार्केट ने, मैंने बताया कि जब मार्केट गिरती है उसके बाद जब रिकवर करती है ना, उतनी तेजी से रिकवर करती है। फिर देखो मार्केट ने फिर क्या रंग दिखाया, फिर मार्केट यहाँ से भागी, ये भागती चलेगी, मार्केट भागती चलेगी भागती चलेगी, ये यहाँ तक भागी, 70% का गेन दिखाया उसके बाद मार्केट बिना रुके भागी है। थोड़ा थोड़ा बीच में फॉल आया है, लेकिन देखो बीच बीच में 8% का फॉल फिर आया है। देखो यहाँ पे भी एक फॉल आया है, ये आया है, ये और रिसेंट फॉल है, ये है 8 दिसंबर से लेके आपका 28 मार्च तक। तो ये फॉल तो पिछले साल का ही है, देखो पिछले साल ही मार्च 23 तक ये फॉल आया था। 8 दिसंबर को 4 महीने में 8% का फॉल आ गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद देखो मार्केट फिर दौड़ी तेजी से। बाउंस बैक उतना ही स्ट्रांग होगा जितना फॉल होगा, जितना गहरा फॉल उतना तगड़ा बाउंस। ये देखो जितना गहरा फॉल उतना तगड़ा बाउंस बैक। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे अब अभी हमारी मार्केट 10% के करीब गिरने वाली है, 10% से अगर ये 15-16% तक जाती है, 20% तक जाती है, तो घबराना मत। 20% जाने का मतलब समझ रहे हो क्या, फिर बाउंस बैक उतना ही ज़बरदस्त होगा। तो 15-20% के आसपास अपना आप अपनी एसआईपी तो करते रहना, 20% के आसपास अगर 15-20% से 15% के ऊपर गिरनी शुरू हो जाती है, तो 20% और 15% के बीच में आपको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको बहुत सस्ते में एनएवी मिल रही होगी उस समय पे। तो उस समय में डालना, और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब 20%, 15-20% मार्केट डाउन जाएगी तो फिर बाउंस भी उतनी तेजी से करेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बात बताई उससे आपका थोड़ा डर कम हुआ होगा। क्योंकि देखो मार्केट कभी भी तुम देख लो गिरी है, हाँ गिरी है, उठी है या नहीं उठी है ये बात मुझे बताओ। वापस उठी है ना, तो फिर तुम्हें डर किस चीज का है। तुम तुमने इंडिविजुअल शेयर्स नहीं ले रखे हैं कि कंपनी डूब जाएगी, तुमने म्यूचुअल फंड में लगा रखा है। ठीक है, एक फंड के अंदर 200 शेयर हैं, 250 शेयर हैं, एक आध कंपनी डूब जाएगी, डूब जान दो। तुम्हारा फंड मैनेजर किस लिए बैठा, तुमने उसको नौकरी पर रखा हुआ है ना, फंड मैनेजर को, वो देख लेगा। उसको तो तुमसे ज्यादा नॉलेज है, उनको तुमसे ज्यादा पता है, वो सारा दिन बैठ के यही काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता होगा ये कंपनी डूबने वाली है, वो टाइम पे एग्जिट कर लेगा उस फंड से, तुम उसकी चिंता मत करो। उस शेयर से वो एग्जिट कर लेगा जो डूबने वाला होगा, उसकी तुम चिंता मत करो। वो उसका काम है, दिन रात वो इसी काम में लगा हुआ है। तुम बस अपनी कंसिस्टेंसी से अपना एसआईपी कटवाते रहो, और बीच बीच में जब फॉल आता है तो अपना लमसम डालते रहो। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ा भरोसा मिला होगा, थोड़ी जानकारी मिली होगी, और अपने तजुर्बे से जो मैंने सीखा है 10-12 साल के, वो मैंने तजुर्बा आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मुझसे कोई गलती भी हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद, गुड बाय।